हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज़ में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कृष्ण जो कि इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी आत्मा शरीर बदलती है उसी तरह मैं शरीर नहीं बदलता, मैं हमेशा मेरे शरीर में ही प्रकट होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के श्लोक को चैप्टर 4 के 7वें श्लोक से। हे भरतवंशी, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म की कब हानि होती है यह व्यवस्था भी कृष्ण ही करते हैं और इस धर्म को वेदों में भी बताया गया है। भगवान सिर्फ भारत में ही नहीं जन्म लेते, वो जब जहाँ जिस भी काल में चाहें जन्म ले सकते हैं। वो प्रत्येक अवतार में धर्म के बारे में उतना ही कहते हैं जितना वहाँ का जन समुदाय समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान हर उस व्यक्ति को साधु बताते हैं जो कृष्ण चेतना में रहता है। भगवान चाहें तो अपने अनुचरों द्वारा असुरों का संहार कर दें, पर इसके साथ वो भक्तों का उद्धार भी करना चाहते हैं। इस तरह अपने अवतारों द्वारा निष्काम भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान के प्रकट होने का सत्य सूर्य के प्रकट होने के सत्य के बराबर है, जो हमेशा रहता है, पर हमारी नज़र ही उसे अस्त या उदय कहती है। जो इस सत्य को समझ जाता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं और फिर भी इस संसार में वापस आने का डर बना रहता है। और इसी के विपरीत भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही सही उपाय है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबको मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अर्थात मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होगा। पहली है आध्यात्मिक जीवन को इग्नोर करना या उसकी उपेक्षा करना। दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय, कहीं मेरी जिंदगी बिना नमक मिर्ची की तो नहीं हो जाएगी। तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, मतलब संसार शून्य है और उसके सब जो पदार्थ हैं उनको सत्ताहीन मानना। इन सब से व्यक्ति को छुटकारा पाना होगा। और ये छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। भक्तिमय जीवन करने के लिए प्रारंभ में मनुष्य के अंदर आत्म साक्षात्कार की इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हों। अगली अवस्था और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में परिपक्वता लानी चाहिए। अगले श्लोक को देखते हैं जिसमें भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यह हम सब जानते हैं कि कृष्ण को व्यक्ति विभिन्न रूपों में खोज रहा है, पर भगवान प्रत्येक वस्तु के कण कण में है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार उनके भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। फलतः कृष्ण अनुभूति के विषय हैं। जिस रूप में कृष्ण को व्यक्ति चाहेगा उसी रूप में कृष्ण व्यक्ति को तुष्ट करेंगे। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठता है।
जबकि ये भगवान के अंश हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। नारायण कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, पर फिर भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल देते हैं, पर व्यक्ति यह नहीं समझता कि वे फल क्षणिक होते हैं।